हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसकी ये कंप्लीट सीरीज है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाके उसे जरूर देखिएगा। ओके, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइदर एपीओ, एडीपीओ, एआईबी या जुडिशियरी एग्जाम, या आप एकेडमिक ईयर में भी हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। Press the bell icon for the latest videos and the updates, and also join the Telegram group via link given in the description box. Plus ठीक शाम 7 बजे MCQ की सीरीज भी चल रही है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए। उसमें सारे PYQ को हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप चाहो तो वहां से PYQ को भी क्विक वे में रिविजन कर सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर सीरीज। ऑलरेडी हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, सेक्शंस, इलस्ट्रेशन एंड अदर फैक्ट्स। ओके, तो इसमें अच्छे से हम लोग हर चीज को डील कर रहे हैं। ओके, आप इसको कभी भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 16 को। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। किसी केस में पार्टी के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नेचर के होंगे, बशर्ते कोर्ट को लगना चाहिए कि उस एजेंट को पार्टी ने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में बोलने के लिए ऑथराइज किया था। सेकंड, statements made by parties to suits, suing or sued in a representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट लड़ रहा है तो उसके स्टेटमेंट्स तभी एडमिसिबल होंगे जब वो उसी कैपेसिटी में दिए गए हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटर के तौर पर ए ने कुछ कहा तब चलेगा, लेकिन अगर उसने पर्सनल मैटर में कोई स्टेटमेंट कहा है तो वो एडमिसिबल नेचर का नहीं होगा। Second, a person who have any proprietary or pecuniary interest in their subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of persons so interested। जिसकी सब्जेक्ट मैटर में प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो, उसके स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नेचर के होंगे अगर वो स्टेटमेंट उस इंटरेस्ट के दौरान दिए गए हों। नेक्स्ट है, a person from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit are admissions if they are made during the continuance of the interest of the person making the statement। जिस पार्टी ने अपना इंटरेस्ट लिया है उसके स्टेटमेंट भी यहाँ पर एडमिसिबल नेचर के होंगे अगर इंटरेस्ट के दौरान उस स्टेटमेंट को दिया गया है। तो ये है आपका सेक्शन नंबर 16 कि कब एडमिशंस जो हैं वो एडमिसिबल नेचर के होंगे, यानी कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो एडमिसिबल नेचर के होंगे। यही हमें सेक्शन 16 के द्वारा पता चलता है। ओके, सेक्शन 17 कहता है एडमिशंस बाय पर्सन whose position must be proved as against party to the suit। इसको पोजीशन प्रूव करने वाला भी सेक्शन कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों की पोजीशन या लायबिलिटी को किसी सूट में प्रूव करना जरूरी है तो उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर एडमिसिबल नेचर के होंगे, बशर्ते स्टेटमेंट जो है उसी टाइम दिया गया हो जब वो व्यक्ति उस पोजीशन या लायबिलिटी में था। ठीक है, बस इतना ही इस सेक्शन में आपको पढ़ना है। इलस्ट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 18, एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी बोल दे कि इस बात का सच झूठ आप दूसरे व्यक्ति से पता लगाइए, जिस भी व्यक्ति का वो नाम लेता है, ठीक है, तो उससे जाके पता लगाइए, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एडमिसिबल नेचर का हो जाएगा। प्लस वो बातें जो हैं वो पार्टी के खिलाफ भी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैटर के बारे में अगर किसी और व्यक्ति से पूछताछ के लिए पार्टी कहती है कि जाइए आप उस व्यक्ति से पूछिए, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो एडमिसिबल नेचर का बन जाएगा और पार्टी के खिलाफ भी वो स्टेटमेंट जा सकता है। आइए इसको इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। क्वेश्चन ये है कि जो घोड़ा बेचा गया है ए के द्वारा बी को, वो साउंड माइंड का है। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट। ए जो है वो बी से कहता है कि आप जाइए, आप सी से जाके पूछिए, सी को इसके बारे में सब कुछ जानकारी है। तो यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट देगा वो एडमिसिबल नेचर का बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सेक्शन अब क्लियर हो गया होगा।
आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि फैक्ट इन इशू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस सेक्शन में लिखा गया है। ओके, तो फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग भेज दीजिए, ठीक है। प्लस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, अपने कनेक्शंस में भी चैनल के लिंक को जरूर शेयर करना। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको एक जगह अवेलेबल हो रही हैं। इसके अलावा ठीक शाम 7 बजे एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है, तो जिनको प्रैक्टिस करना है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो प्लीज दोनों ही वीडियोस को जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।